का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। नीतीश के नेतृत्व में ही जीत होगी। बिहार में एनडीए एकजुट है, एनडीए को कमजोर करने की मंशा को सफल नहीं होने देना है। चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है। सरकार में अगर कुछ भी चिंताजनक है तो उसे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे शब्दों में बगावत नहीं, चिंता है। चिंताओं को मिलकर के उसका समाधान निकालना है। चिराग पासवान ने ये बड़ा बयान दिया है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पर हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं, और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां अलग अलग तरकीब लगाकर जनता का ध्यान खींचने में लगी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के लिए भी एक विशेष रथ मंगाया गया है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का विशेष रथ हरियाणा से बिहार पहुंच चुका है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। रथ की शुरुआत मधुबनी से हुई, जब नीतीश कुमार विशेष रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। रथ पर नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के लिए रथ क्यों मंगवाया गया है, संजय झा ने ये भी बताया। रथ से इसलिए घूमेंगे ना कि रोड सही है। आप कल्पना कीजिए, नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले पटना से बाहर कोई रथ लेके जा सकते थे आप? क्या पूछिए एक बार, जो लोग घूमते हैं गाड़ी से। सीएम नीतीश कुमार के रथ का नाम रखा गया है निश्चय रथ। रथ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है और लिखा है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। हालांकि इस रथ के बिहार आने से राजनीति भी शुरू हो गई है। रथ को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन निशाना साध रहा है। हालांकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये रथ चर्चा में जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी का बड़ा दावा सामने आया है। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोका है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। मुकेश सहनी का कहना है, बचे सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशी होंगे। वीआईपी ने कहा है, बड़ी बात मुकेश सहनी की तरफ से की गई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ठोका है ये दावा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियार से बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। वीआईपी का ये कहना है कि 60 सीटों पर अब वीआईपी चुनाव लड़ेगी। बचे सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशी उतरेंगे। तो मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये दावा किया है कि वीआईपी इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीट की डिमांड पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने महागठबंधन पर तंज कसा है। और सभी लोग मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे। सीटों का जहां तक मामला है, इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। देखिए, एनडीए के घटक दल में भी सर फुटअव्वल है और चिराग पासवान का आप चाल चलन देख ही रहे हैं। जेडीयू का भी 243 सीटों को उसने ऑब्जर्वर अपने बना दिए हैं।
मांझी जी का अपना राग है, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा कुछ पता नहीं। हमने तो पहले ही कहा है कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, जहां सभी घटक दल एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। राजद की तरफ से सभी घटक दलों के लिए संदेश है कि पहले तेजस्वी जी को चेहरा मानो तब सीटें बताएंगे, और सभी घटक दल कह रहे हैं कि पहले सीटें बताओ तब चेहरा मानेंगे। मुकेश सहनी का यह दावा कि वह 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के अंदरूनी लड़ाई को यह स्पष्ट करता है। एक तरफ जहां एनडीए बिहार के विकास के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता आपसी महत्वाकांक्षा में लड़ रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनकी महत्वाकांक्षा सिर्फ और उनका विजन सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। एसआईआर पर संग्राम जारी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा